Respected parents and dear students, good morning to all of you. Hello students, how are you? I hope you will be fine at home and doing your work properly. Students, do your work daily and don't leave it pending. Student, today we will revise chapter number 1, How the Camel Got His Hump. This is from our supplementary book, class 8. Students, इस स्टोरी में एक कैमल होता है, वो डेजर्ट में बैठा रहता है, आइडली बैठा रहता है, कुछ काम नहीं करता है। तो जो हॉर्स है, डॉग है और ऑक्स है, ये तीनों को अलग अलग काम सौंप दिया जाता है कि हॉर्स और डॉग तो लकड़ियाँ लाने और ले जाने का काम करेंगे और जो ऑक्स है वो फील्ड प्लो करेगा, खेत जोतेगा। तो ये तीनों अपना काम ईमानदारी से मेहनत के साथ करते रहते हैं, परंतु जो कैमल है वो कुछ भी नहीं करता, निकम्मा हादसा में बैठा रहता है। अब जो डॉग, हॉर्स और ऑक्स का मालिक है, मैन, वो कहता है इन तीनों से कि अब तुम डबल का वर्क करोगे। उस समय स्टूडेंट्स जो एनिमल्स होते थे वो मैन के लिए काम करते थे। कितना अच्छा लगता है कि एनिमल्स मैन के लिए काम करेंगे। तो जब काम करते थे तो अब काम सौंप दिया गया। इन तीनों ने आकर के जब शिकायत की मैम से कि ऊँट तो निकम्मा बैठा रहता है और हम सारा काम करते रहते हैं, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है कि एक आदमी तो बैठा ही रहे और हम तीनों डबल वर्क करें। तो इस बात से इन्हें गुस्सा आ जाता है और इनमें से जाकर के हॉर्स जिन जो डेजर्ट का मालिक था, सारे डेजर्ट का मालिक था जिन, उससे जाकर के कंप्लेन कर देते हैं कि भाई तुम्हारा जो कैमल है वो तो कुछ भी नहीं करता, उससे कुछ जाकर के कहो कि चलो तुम लकड़ियाँ ले जाने का काम करो। तो वो कहता है हम, और चलो तुम अब ओक्स अगर कहीं उससे जाकर के कैमल से कि चलो तुम अब खेत जोतो, तो वो कहेगा हम, और कोई कुछ नहीं कहता है, बस वो ऐसे ही कहता रहता है। तो जिन उसको आकर के समझाता है, जिन समझ जाता है कि मेरे डेजर्ट में कुछ न कुछ गलत हो रहा है, तो वो आकर के कैमल को समझाता है कि देखो ये जो हम्प है तुम्हारे शरीर पर, ये कोई नुकसानदायक नहीं है, बल्कि इसका तो बहुत फायदा है कि तुम इस हम्प में फूड रिजर्व कर सकते हो, वाटर रिजर्व करके रख सकते हो और तुम्हारे ये बहुत काम आएगा। तुम 3 दिन तक अगर खाना नहीं खाओगे, पानी नहीं पियोगे और काम करते रहोगे, तब भी तुम्हें भूख प्यास नहीं लगेगी। तो ये तुम्हारे लिए नुकसानदायक नहीं है। फिर एक दिन क्या करता है कैमल, जा करके अपने उस हम्प को पूल में देखता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है ये सोच करके कि उसके शरीर पर जो हम्प है वो उसके लिए इतने फायदेमंद है। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी स्टोरी। नाउ वी विल डू क्वेश्चन आंसर्स। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 1 इज व्हाट टास्क डू यू थिंक वर असाइन्ड टू द डॉग एंड द ऑक्स। आप क्या समझते हैं कि डॉग को, ऑक्स को कौन कौन से काम दिए गए? टास्क मीन्स काम। आंसर है द डॉग वाज असाइन्ड द टास्क ऑफ फेचिंग एंड कैरिंग स्टिक्स। तो डॉग को ये काम दिया गया कि वो लकड़ियां लाएगा और ले जाएगा, स्टिक्स लाएगा। वाइल द ऑक्स वाज असाइन्ड द टास्क ऑफ प्लोइंग, जबकि ऑक्स को प्लोइंग में खेत जोतने का काम दिया गया। व्हाई डिड द कैमल लिव इन द मिडिल ऑफ द डेजर्ट? मिडिल ऑफ द डेजर्ट, डेजर्ट के बीच में, रेगिस्तान में क्यों रहता था कैमल? द कैमल लिव्ड इन द मिडिल ऑफ द डेजर्ट बिकॉज इट डिड नॉट वांट टू वर्क। निकम्मा था, आइडल था, काम नहीं करना चाहता था, इसलिए मिडिल ऑफ द डेजर्ट, डेजर्ट के बीच में रहता था कैमल। इट एट स्टिक्स, थॉर्न्स एंड प्रिकल्स। कांटे होता है स्टूडेंट्स, थॉर्न्स कांटे, प्रिकल्स कांटे, स्टिक्स मीन्स लकड़ियां खाता था। इनको खा करके अपना जीवन चलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेड द डॉग, द हॉर्स एंड द ऑक्स वेरी हंग्री। किस बात से डॉग, हॉर्स और डॉग और ऑक्स बहुत गुस्सा हो गए? किस बात से हो गए? द मैन टोल्ड द डॉग, मैन ने जब डॉग से कहा कि, और हॉर्स से भी और ऑक्स से, दैट 3 of man would have to work double time, कि तुम तीनों को डबल टाइम वर्क करना पड़ेगा टू मेक अप फॉर द वर्क नॉट डन बाय द कैमल, क्योंकि कैमल ने कोई काम नहीं किया, तो कैमल का जो वर्क है वो भी तुम्हें ही करना पड़ेगा, तो तुम्हें डबल वर्क करना पड़ेगा। दिस मेड द 3 of them very angry, इस बात से उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सोचा कि ये तो अकेला बैठ बैठ के सारे दिन खाएगा और हम तीनों डबल वर्क करेंगे, तो उन्हें इस बात पर बड़ा गुस्सा आया। हाउ डिड द जिन नो द हॉर्स वाज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल? तो हॉर्स ने जाकर के
जिनसे कंप्लेंट की कि तुम्हारा जिन कुछ भी नहीं करता, तुम्हारा कैमल कुछ भी नहीं करता है, सारे दिन बैठ बैठ के खाता रहता है और हमें डबल वर्क करना पड़ता है। हॉर्स ने कैसे पता चला, हॉर्स ने जिन से कंप्लेंट की। द जिन न्यू दैट द हॉर्स वॉज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल। जो जिन था वो जान गया कि जो हॉर्स है वो कैमल के अगेंस्ट कंप्लेन कर रहा है, उसकी शिकायत कर रहा है, क्योंकि ही वॉज द इंचार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट, क्योंकि जितने भी डेजर्ट थे उन सबका इंचार्ज था। न्यू अबाउट एवरीथिंग हैपनिंग इन रिलेशन टू हिज डेजर्ट, और उसके डेजर्ट से रिलेशन से संबंधित जो भी कोई घटना घटती थी वो उसके बारे में जान जाता था। इसलिए जिन जान गया कि मेरे यहाँ पे मेरे डेजर्ट में कैमल की कोई ना कोई मिस्टेक हुई है। The camel was looking at his own reflection in the pool. कैमल अपनी ही परछाई देख रहा था पूल में। तो what does it suggest to you about camel? कैमल के बारे में आपको ये क्या बताता है? The camel's looking at his own reflection in shows. कैमल का अपनी ही रिफ्लेक्शन को पूल में देखना ये बताता है that he was proud of his appearance, कि वो अपना appearance देख करके, अपना जो शरीर था उसको देख करके बड़ा खुश हो रहा था। Especially his back, he liked admiring himself, क्योंकि जिन ने उसकी बहुत तारीफ कर दी थी कि ये जो हम्प है ये बहुत काम की है, इससे तुम 3 दिन तक बिना खाए पिए रह सकते हो और इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं है, ये बहुत अच्छी लगती है तुम्हारे शरीर पर। तो इसलिए वो बहुत खुश हो रहा था अब पूल में अपनी रिफ्लेक्शन देख करके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैमल सैड हम्प। कैमल बार बार हम्प कहता है। हाउ डिड इट इफेक्ट हिम, उसके ऊपर इस बात का क्या प्रभाव पड़ा। व्हेन द कैमल सैड हम्प, जब कैमल हम्प कहता है रिपीटेडली, बार बार, डिस्पाइट द जिन्स वार्निंग, जबकि जिन ने उसे वार्निंग दी थी कि तुम हम्प नहीं खाओगे। हिज बैक पफ्ड अप इनटू अ बिग हम्प, तो उसका जो बैक थी, पीठ थी, तो पीठ पर स्टूडेंट्स आपने देखा होगा जो कैमल होता है उसके थोड़ा सा ऐसे निकला हुआ होता है ना, ऐसे निकला हुआ होता है ये, तो ये फूल जाता था। पफ मीन्स फूलना, फूल जाता था। एंड इनटू अ बिग हम्प, जैसे कि कोई बड़ा सा थैला हो वैसे फूल जाता था। What according to the jinn was the use of the hump? हम्प का क्या यूज था जिन के अकॉर्डिंग? जिन ने क्या समझाया कैमल को कि तुम्हारे जो ये हम्प है ये किस काम की है। द जिन assured द कैमल, जिन ने कैमल को ये विश्वास दिलाया दैट द हम्प वॉज अ काइंड ऑफ फूड रिजर्व फॉर हिम, ये तुम्हारे लिए इस प्रकार से है जैसे कि कोई चीज रिजर्व करके कहीं पर रख देते। तो जैसे तुम 3 दिन तक लगातार पानी नहीं पियोगे, खाना नहीं खाओगे, लगातार चलते रहोगे, तो कैमल को आप जानते हो ना कि वो बिना खाए पिए 3 दिन तक रह सकता है, क्योंकि उसकी जो हम्प है उसमें खाना और पानी भरा रहता है। तो वैसे ही जिनने समझाया कि तुम्हारी जो ये कैमल तो तुम्हारी ये हम्प है ये फूड रिजर्व का काम करती है। He could live on his hump and would be able to work for 3 days without eating. बिना खाए पिए कैमल 3 दिन तक अपना काम कर सकता है, कहीं आ जा सकता है, घूम सकता है, बिना खाए पिए रह सकता है। किस कारण से? उस हम्प की वजह से, क्योंकि उस हम्प में फूड रिजर्व रहता है। ये जिन ने कैमल को समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज he has never yet learned to behave in the light of this. What is the writer's opinion about the camel? फिर भी उसने अच्छे से व्यवहार करना नहीं सीखा, तो राइटर की इस बात के बारे में क्या राय है, क्या ओपिनियन है? अकॉर्डिंग टू द राइटर के अनुसार द कैमल इज स्टिल अ वेरी लेजी एनिमल, कैमल अब भी एक बहुत ही लेजी जानवर है। दैट इज अनविलिंग टू वर्क, जो काम नहीं करना चाहता है। आइडल, IDLE, आइडल मीन्स निकम्मा रहना चाहता है। एंड इट इज फॉर दिस रीजन, और इन्हीं कारणों की वजह से दैट ही वॉज स्टिल अनेबल टू कंप्लीट द पेंडिंग वर्क ऑफ दोज 3 मिस्ड डेज, इसलिए वो अभी भी
अनेबल है कि वो अयोग्य है अपना जो पेंडिंग वर्क था उसको पूरा करने में। स्टूडेंट्स, इसलिए मैं डेली कहती हूँ आपको कि डू योर वर्क डेली। अगर आप डेली काम करते रहोगे तो आपका वर्क भी पेंडिंग नहीं रहेगा, और जब पेंडिंग नहीं रहेगा तो आपकी कोई टेंशन भी नहीं रहेगी। तो ये कैमल जो है, क्योंकि इसने अपना वर्क पेंडिंग छोड़ दिया था, इसलिए वो 3 दिनों का काम आज भी उससे पेंडिंग जो वर्क हुआ था आज भी उससे कंप्लीट नहीं होता है। एंड ही कंटिन्यूड कैरिंग द हम्प एंड लिविंग इन द डेजर्ट, और वो आज भी हम्प को अपने शरीर पर लेकर घूमता है और डेजर्ट में रहता है, डेजर्ट रेगिस्तान में रहता है। तो ये थे क्वेश्चन आंसर्स स्टूडेंट्स। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। स्टे होम, स्टे सेफ।